अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खैर आफियत से रखे। आज हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने ट्राउज़र को शिलिंग करके प्रेस कर दिया है। अभी हमने कटिंग करनी है। ट्राउज़र का कपड़ा हमारे पास बिल्कुल ही बराबर कपड़ा है, जिसमें से हमने 38 इंच की का ट्राउज़र कटिंग करके और मुकम्मल तैयार करना है। इसमें से हमने पहले आड़ नहीं निकाला है ट्राउज़र में से, क्योंकि ट्राउज़र का कपड़ा हमारे पास कम है। तो हमने एक तरफ भी एक पल्लू में भी आड़ आ रहा है तो दूसरे पल्लू में भी आड़ आ रहा है, तो हमने दोनों को फोल्ड करके हमने बिछा दिया है। यहाँ हमने आसन पहले 17 इंच के लिए आसन का निशान लगाया है और चौड़ा हमें आसन यहाँ 20 इंच का बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 17 इंच का बन रहा है, तो इसमें हमने आगे जोड़ लगाना है। पंचे के लिए हमने पहले 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 2.5 इंच का निशान लगा के आगे हमने 8 इंच का पंचा बनाना है, तो इस पर निशान लगाना है। यहाँ 2.5 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने 8 इंच पर निशान लगाया है। 7 इंच का हमारा पांचा बनेगा और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है। आगे हमने पांचे से 10 इंच की लंबाई पे हमने सीधा निशान लगाना है। सीधा निशान लगाते हुए आगे हमने यहाँ से आड़ा निशान लगा देना है आसन तक। जहाँ हमने आसन का निशान लगाया है वहीं से हमने आड़ा आगे सेंटर में पांचे की तरफ ही हमने इसी तरह से आड़ा निशान लगाना है। यह हमने ट्राउज़र पर जो भी निशान लगाए थे उसी के ऊपर हमने कटिंग कर देनी है। ऊपर भी हमने जो रफ़ कपड़ा है थोड़ा सा वो भी कटिंग कर देना है। वो कटिंग करने से हमारे कपड़े सिलाई में चुनट नहीं आते। आगे हमने ट्राउज़र को खुला करने के लिए कलियां लगानी है कि हमारा ट्राउज़र खुला हो जाए। तो वो हमने पांचे में से जो कपड़ा निकाला था उसी में से हम छोटी 4 कलियां बनाएंगे। आगे हमने नीचे कटिंग करते हुए ऊपर हमने कलियों को ऊपर गोल कर देना है गुलाई में। सेंटर भी में भी हमने जो कट लगाए थे पंचे में वो भी हमने कटिंग कर देना है। यहाँ हमने पहले जो कान आ रही थी ट्राउज़र में वो हमने नहीं कटिंग की। अभी दोनों ही पल्लू में 4 पल्लू हैं, तो 2 पल्लू में हमारे पास इसी तरह से आड़ापन आ रहा था, तो हमने 2 साइड जो टेढ़े थे वो दोनों एक साथ बराबर कटिंग करने हैं और जो बिल्कुल सीधे 2 साइड हैं वो साथ में ही बिछाने हैं। और ऊपर हमने जो टेढ़ी साइड है जिसमें कान है कपड़े में उसी में से हमने अपने ट्राउज़र की फ्रंट साइड कटिंग करनी है, क्योंकि फ्रंट साइड में हमने पहले ही 1 इंच हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है। तो इससे हमने एक्स्ट्रा कोई कटिंग करनी नहीं होगी। जो हमारे पास कटिंग की हुई होगी आड़ा ट्राउज़र जो पहले बना हुआ होगा हमने उसी में से हमने ये कटिंग कंप्लीट करनी है। और आगे हमने जो इसमें थोड़ा सा रफ़ कपड़ा आ रहा है, धागे आ रहे हैं, उसको भी हमने कटिंग कर देना है। ऊपर वाले हिस्से में भी हमने इसी तरह से थोड़ा सा रफ़ कपड़ा कटिंग कर देना है। आगे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा जो कटिंग की है वो हमारे ट्राउज़र का सेंटर का हिस्सा है। सेंटर के हिस्से में से ही हमने आगे सेंटर में से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है फ्रंट वाले हिस्से में से। पूरे ट्राउज़र में हमने पंचे तक ये 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है। आगे हमने आसन की लंबाई देख लेते हैं कि कंप्लीट है या नहीं है। यहाँ हमने पहले 2.5 इंच का नेफ़ा फोल्ड करना है। नेफ़ा फोल्ड करते हुए हमने आसन की नाप करनी है। आसन यहाँ हमारे पास 14 इंच का बनाना है, तो यहाँ हमारे पास 14 इंच का कंप्लीट है। 15 इंच का है। 1 इंच हमने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ते हुए हमने 14 इंच का कंप्लीट बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 14 इंच का कंप्लीट आसन हो गया है। इससे हमारे ट्राउज़र की जो चौड़ाई है वो भी बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगी। जो 2 इंच हमारे पास कम हो रही थी कपड़े में,
आगे हमने जो कलियाँ कटिंग की हैं वो हमने चारों हिस्सों में हमने पहले सिलाई लगा देनी है। चारों हिस्सों की, चारों हिस्सों में हमने इस तरह से ये कलियाँ अटैच करनी है। पहले हमने इन कलियों को सिलाई लगानी है या हमने कलियाँ अटैच कर दी हैं। और जो हमारे पास सेंटर का जो हिस्सा था फ्रंट साइड का, वो दोनों ही हमने भाग साथ मिलाकर सिलाई करने हैं। और पीछे का जो ट्राउज़र का हिस्सा है वो हमने दोनों साथ आसन की सिलाई दोनों को मिलाकर साथ ही सिलाई करनी है। तो हमने दोनों तरफ आसन की सिलाई लगा ली है सेंटर की। अभी हमने साइड की सिलाई लगानी है। पांचे की जो सेंटर की सिलाई है अभी हमने वो लगानी है। दोनों ही तरफ हमने पांचे की सेंटर की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। आगे हमने नीचे पांचे में डिज़ाइनिंग बनानी है। तो डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ हमने डिज़ाइनिंग के लिए 8 इंच तक कपड़ा हमने रखना है। 8 इंच का पर ही कंप्लीट हमारा डिज़ाइनिंग बनेगी। तो 8 इंच पर हम निशान लगा देते हैं। यहाँ पर यहाँ हमने पीस लिए हैं जो दोनों ही साइड बिल्कुल बराबर हैं। 3 इंच से 2 पॉइंट कम है दोनों ही तरफ। इसमें से हमने इस तरह से समोसा डिज़ाइन बनाना है। यहाँ हमने ये सेंटर की सिलाई लगा रहे हैं तो उसी में हमने ये समोसा डिज़ाइन बनानी है। सारे ही डिज़ाइनिंग को हमने इस तरह से बनाते हुए नीचे सिलाई में दबाते हुए हमने ये समोसा डिज़ाइन बनानी है। ये ट्राउज़र कटिंग करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। और जो ख़वातीन चौड़े ट्राउज़र पहनती हैं, जैसे कि कोई खुला फिटिंग वाले ट्राउज़र ज़्यादा नहीं पहनती हैं, तो इस कटिंग से हमारे ट्राउज़र की चौड़ाई है वो खुली हो जाएगी और ट्राउज़र खुला और बहुत अच्छा और प्यारा बनेगा। यहाँ हमने ट्राउज़र में डिज़ाइनिंग बना दी है। आगे हमने पांचे में जो नीचे कपड़ा है वो भी हमने बिल्कुल ही थोड़ा सा हमने फोल्ड करके नीचे पांचा फोल्ड कर दिया है। पांचा फोल्ड करके अब हमने जहाँ पर समोसा डिज़ाइन बनाई थी उसी के बराबर हमने ये लेस अटैच करनी है। जहाँ तक हमारे पास डिज़ाइनिंग है वहाँ ही हमने लेसिस को कटिंग करके आगे हमने लेस को मोड़ते हुए हमने सिलाई कंप्लीट करनी है। यहाँ हमने एक तरफ सिलाई लगा दी है। अभी नीचे पांचे में भी हम यही लेसिस लगाएंगे। एक तरफ हमने सिलाई लेस पर के ऊपर लगा दी है। अभी हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमने सिलाई लगानी है। यहाँ हमारा ट्राउज़र सिलाई होके कंप्लीट हो गया है। अभी हमने दोनों हिस्सों को जोड़ते हुए हमने सेंटर की सिलाई लगा देनी है। यहाँ हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से डिज़ाइनिंग के साथ बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है, जो ऊपर से चौड़ा भी बन गया है और बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ ये ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है। ऊपर आसन में भी हमने जोड़ बिल्कुल ही सफाई से और बहुत ही बराबर हमने ये जोड़ लगाए हैं, जिससे हमारे ट्राउज़र की चौड़ाई 20 इंच तक बन गई है।
और नीचे पांचे में डिज़ाइनिंग भी लग के ट्राउज़र बहुत ही अच्छा और प्यारा बन गया है। समोसा डिज़ाइन बना के ऊपर हमने एक एक पल्स लगा दिया है डिज़ाइनिंग के ऊपर, दोनों ही तरफ इसी तरह से हमने बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बना दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।